चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्टोपीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं रुपे और मास्टर कार्ड के डिफरेंस के बारे में। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट्स का ज़माना है। सब लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साइड में लिखा होता है मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या फिर रुपे कार्ड? क्या डिफरेंस है इसमें? आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एटीएम होता क्या है, एटीएम कार्ड कैसे काम करता है। पहले क्या होता था कि आप बैंक में जाते थे, बैंक में लाइन लगाते थे मनी विड्रॉ करने के लिए। लेकिन अब आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, एटीएम में जाते हैं और पैसे विड्रॉल कर लेते हैं। जी हाँ, ये डिजिटल पेमेंट का एक रूप है। और साथ ही साथ आप अपने लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो भी डिजिटल पेमेंट में ही आता है। और चाहे आप गूगल पे या फिर फोन पे जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करें, वहां पर भी आप डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एटीएम क्या है। एटीएम वो एक मशीन जहां पर आप अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, पिन डालते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। जी हाँ, अलग अलग तरीके के डेबिट कार्ड्स होते हैं जिसमें आपको वीजा कार्ड मिल जाएंगे, मास्टर कार्ड मिल जाएंगे या फिर मैस्ट्रो कार्ड मिल जाएंगे। क्या डिफरेंस है इनमें? तो अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये सभी पेमेंट गेटवे होते हैं। जी हाँ, जब आप पेमेंट निकालते हैं अपने एटीएम का इस्तेमाल करके, अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो जो पेमेंट प्रोसेसिंग होती है वो ये पेमेंट प्रोसेसिंग होती है नेटवर्क के थ्रू। अगर आपका कार्ड जो है वो मैस्ट्रो कार्ड है तो मैस्ट्रो के द्वारा उसकी प्रोसेसिंग होगी, और अगर आपका वीजा कार्ड है तो वीजा कार्ड के थ्रू उसकी प्रोसेसिंग होगी। ये अलग अलग कंपनियां हैं जो ये सर्विस देती हैं पेमेंट प्रोसेसिंग करने के लिए बैंकों को। अब सवाल ये आता है कि रुपे कार्ड क्या है। रुपे कार्ड 20 मार्च 2012 को भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। पेमेंट गेटवे है ये भी एक, जो कि भारत का अपना है। इसका मकसद ये था कि जो कॉस्ट आती है बैंक को, वो इंटरनेशनल कंपनी जैसे कि वीजा हो गया या फिर मास्टर कार्ड हो गया या फिर एमएक्स हो गया, इन इंटरनेशनल कंपनियों को ना दे करके इंडिया में ही रखा जाए, तो वो प्रोसेसिंग फी कम हो जाएगी या फिर बच जाएगी। तो ये एक फायदा हो जाएगा वहां पर बैंकों को। रुपे कार्ड को लॉन्च करने का सीधा सीधा जो औचित्य था वो यही था कि बैंकों को लगने वाली प्रोसेसिंग फी को कम किया जा सके, और साथ ही साथ इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो भी, क्योंकि पेमेंट प्रोसेस होता है इंडिया में, तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी या फिर वीजा या मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों को नहीं जाएगी। तो प्रोसेसिंग इंडिया में होगी तो आपकी इन्फॉर्मेशन भी इंडिया में ही रहेगी। अब इसको एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप डेबिट कार्ड को ऑप्ट करें। जब आप डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपका बैंक आपको एक डेबिट कार्ड देता है। ये डेबिट कार्ड वीजा कार्ड हो सकता है या फिर मास्टर कार्ड हो सकता है या फिर रुपे कार्ड हो सकता है। बैंक के द्वारा कार्ड इशू किया जाएगा, लेकिन उसमें जो प्रोसेसिंग सिस्टम होगा वो वीजा का होगा, मास्टर कार्ड का होगा या फिर रुपे का होगा। जी हाँ, जिस तरीके से आप एक एंड्रॉइड फोन लेते हैं तो वो फोन किसी भी कंपनी का हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है या फिर वावे का हो सकता है या फिर किसी और कंपनी वन प्लस का हो सकता है, लेकिन उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉइड होता है। इसी तरीके से जो बैंक होगा वो आपको कार्ड देगा और उसके अंदर जो प्रोसेसिंग करने के लिए जिस कंपनी का या फिर जिस सर्विस का, जिस गेटवे का इस्तेमाल किया जाएगा, वो तो रुपए होगी या फिर मास्टर कार्ड होगा या फिर वीजा की वो पेमेंट गेटवे होगी। तो दोस्तों, अब आपको ये तो समझ में आ गया है कि वीजा, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड होता क्या है। अब जल्दी से इसके डिफरेंस के बारे में समझ लेते हैं कि रुपे कार्ड और मास्टर कार्ड में डिफरेंस क्या है और क्यों रुपे कार्ड को लाया गया और इसकी क्या वजह थी कि ये इतना पॉपुलर इंडिया में हुआ। नंबर 1 तो ये रुपे कार्ड इंडिया का है, भारत में ही इसको लॉन्च किया गया। तो इसका सीधा सीधा औचित्य यही था कि भारत की एक पेमेंट गेटवे सर्विस हो जो भारतीय बैंकों को इस्तेमाल करने के लिए दी जाए। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी ज्वाइनिंग फी बैंक को नहीं देनी पड़ेगी। जी हाँ, जब भी बैंक ज्वाइन करते हैं इन सर्विसेज को, लाइक वीजा या फिर मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियों को जब ज्वाइन करते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस देने के लिए अपने डेबिट कार्ड पर या फिर क्रेडिट कार्ड पर, तो उसकी एक फी देनी पड़ती है जो कि क्वार्टरली होती है, सभी बैंकों को देनी पड़ती है। अगर आप रुपे कार्ड लेंगे बैंक से तो बैंक को ये फायदा होगा कि बैंक को वो क्वार्टरली फी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ज्वाइनिंग फी बैंकों को चार्ज नहीं की जाती है जब वो रुपे कार्ड देते हैं। नंबर 2, पर ट्रांजेक्शन पर भी फी लगती है जो कि बैंकों को ही देनी पड़ती है जब आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं।
रुपे कार्ड के केस में वो जो फी होती है पर ट्रांजेक्शन फी या तो नहीं होगी या फिर बहुत कम होगी, ये भी बैंकों को चार्ज होता है। हालांकि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो मर्चेंट्स इंडिया में आपसे वो फी लेने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअल में असल में वो फी जो है वो बैंकों को चार्ज की जाती है उनके पेमेंट गेटवे के द्वारा, यानी कि वीजा, मास्टर कार्ड या फिर रुपए के द्वारा। तो रुपए के केस में यह है कि रुपए में या तो फी बहुत कम होगी या फिर बैंकों को चार्ज ही नहीं होगी। तो रुपए कार्ड का इस्तेमाल करने का ये भी एक बेनिफिट होता है। नंबर 2 पर मैं बात करूंगा कि इंडिया का है तो जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो सेफ रहेगी। यानी कि अगर आप मैस्ट्रो कार्ड या फिर मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करके कोई भी पेमेंट अगर करते हैं तो वो प्रोसेस होगी इंटरनेशनली, क्योंकि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड दोनों ही अमेरिका की हैं। तो यूएस में वो पेमेंट प्रोसेस होगी तो कहीं ना कहीं आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो उन पर जाएगा। अगर रुपे कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो उस कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया में ही रहेगी। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से भी एक अच्छी चीज है कि रुपे कार्ड इंडिया का है। तीसरे नंबर पर जो रुपे कार्ड में डिफरेंस मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड से आएगा वो ये है कि फिलहाल रुपे कार्ड सिर्फ डेबिट कार्ड के लिए ही दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड रुपे पेमेंट गेटवे के साथ नहीं आता है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं अपने बैंक से तो वो आपको मास्टर कार्ड या फिर वीजा कार्ड का ही लेना पड़ेगा, या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस का भी आपको मिलता है। तो दोस्तों ये तो मोटा माटी एक डिफरेंस हो गया दोनों ही रुपए और मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा पूरा का पूरा ये क्या सिस्टम है। और अब तो ज्यादातर बैंक रुपए कार्ड इश्यू कर रहे हैं, चाहे वो एसबीआई कार्ड हो, चाहे फिर वो सिंडिकेट बैंक हो या पीएनबी हो। सभी बैंक कोशिश करते हैं कि वो आपको रुपए कार्ड दें। उससे बैंक को जो प्रोसेसिंग फी है वो भी बच जाती है और भी बहुत सारे बेनिफिट जो कि हमने अभी बताए वो मिल जाते हैं। आशा करता हूँ आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, देखते रहिए।